ये सोचना भी डरावना है कि फैमिली के साथ एक शानदार वेकेशन पर जाने का मासूम सा सपना अचानक किसी थ्रिलर फिल्म जैसी ठगी में बदल जाए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रेंजर्स क्लब फ्रॉड को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। ये कोई साधारण ट्रैवल एजेंसी नहीं थी, बल्कि एक बेहद शातिर गिरोह था। इसके 3 मुख्य डायरेक्टर इमरान खान, अभय कुमार और शैलेंद्र सिंह किसी भी फिल्मी विलन से कम नहीं थे। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक आम इंसान की छुट्टियां मनाने की ख्वाहिश को एक बहुत बड़े, सुनियोजित और खतरनाक जाल में तब्दील कर दिया गया। आखिर महज 50,000 रुपये का एक हॉलिडे 5 करोड़ रुपए के महाठगी के जाल में कैसे बदल जाता है? यही सवाल आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बिल्कुल केंद्र में है। सोशल मीडिया पर किया गया एक मासूम सा स्क्रॉल अचानक एक खौफनाक पुलिस स्टिंग ऑपरेशन तक कैसे पहुंचता है, इसका पूरा सफर सच में चौंकाने वाला है। ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे और लुभावने वादों से शुरू हुआ एक मामूली सा खेल रातों रात अपराध के एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस खेल के पहले हिस्से की, सोशल मीडिया का जाल और कैसे इसमें शिकार को फंसाया गया। 50,000 रुपये सुनने में बहुत बड़ी रकम नहीं लगती ना, लेकिन यही वो परफेक्ट चारा था। कहानी शुरू होती है रोहन नाम के एक मिडिल क्लास युवक से। उसका सपना था अपनी फैमिली को मालदीव घुमाने ले जाने का, और तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त एक विज्ञापन सामने आता है। दावा था मालदीव का 5 स्टार लग्जरी टूर, वो भी सिर्फ 50,000 रुपये में। डील इतनी लुभावनी थी कि कोई भी बिना सोचे क्लिक कर दे, और रोहन ने भी बिना किसी संदेह के उस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर लिया, और बस यहीं से इस महाठगी की शुरुआत हो गई। अब देखिए स्कैमर्स का ये शुरुआती प्लेबुक कितना मनोवैज्ञानिक और सटीक था। पहला कदम, एक आकर्षक विज्ञापन। दूसरा कदम, जब रोहन ने कॉल किया तो दूसरी तरफ इमरान खान था। इमरान की आवाज़ में इतना गजब का कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल अंदाज था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उसने बड़े यकीन से दावा किया कि कंपनी भारत के पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। और फिर तीसरा कदम, इस भरोसे को पक्का करने के लिए व्हाट्सएप पर पर्यटन मंत्रालय के आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेज दिए गए। बिल्कुल असली और सरकारी दिखने वाले ये सारे दस्तावेज असल में पूरी तरह फर्जी थे। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, फर्जी वीआईपी सपनों की बिक्री और असलियत का एक ऐसा भ्रम जो किसी को भी अंधा कर दे। डिजिटल दुनिया का जाल तो बिछ चुका था, लेकिन असली खेल होना अभी बाकी था। पूरा भरोसा कायम करने के लिए गिरोह ने रोहन को एक असली ऑफिस में बुलाया, और ये ऑफिस किसी अंधेरी गली या छोटे कमरे में नहीं था। ये नोएडा के सेक्टर 32 के एक मशहूर महंगे मॉल में बाकायदा सेटअप किया गया था। जाहिर है, एक बड़े मॉल में आलीशान दफ्तर देखकर कोई भी आसानी से शक नहीं करेगा। यहीं पर रोहन की मुलाकात गिरोह के बाकी 2 मुख्य चेहरों अभय और शैलेंद्र से होती है। शिकार को पूरी तरह से निहत्था करने के लिए ये आलीशान लोकेशन काफी थी। इस आलीशान ऑफिस के अंदर जो सपने बेचे गए, उनका कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ बड़े बड़े वादे, लाइफ टाइम ट्रैवल बेनिफिट्स और वीआईपी मेंबरशिप। बातों का जाल कुछ ऐसा बुना गया कि ये एक जिंदगी बदलने वाली डील लगने लगी। और दूसरी तरफ इन खोखले दावों को साबित करने के लिए कुछ भारी भरकम दस्तावेज पेश किए गए, जिन्हें एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया। बड़े गर्व के साथ दावा किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी और नामी होटल चेन्स के साथ उनका सीधा टाई अप है। ये सारे कागजात पूरी तरह से जाली थे, लेकिन उन पर लगे स्टैम्प और सिग्नेचर इतने असली लग रहे थे कि एक आम इंसान के लिए उन पर शक करना लगभग असंभव था। शानदार ऑफिस सेटअप, वो प्रोफेशनल व्यवहार और वे सरकारी दिखने वाले जाली दस्तावेज, इन सब ने अपना काम कर दिया था। भरोसा पूरी तरह से जीता जा चुका था। रोहन को पूरा यकीन हो गया था कि वो एक बेहद प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़ रहा है, और इसी अंधे विश्वास के चलते उसने किश्तों में कुल 2 लाख रुपए इस रेंजर्स क्लब के खाते में जमा कर दिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक शानदार हॉलिडे और वीआईपी ट्रीटमेंट के लालच ने सोचने समझने की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर वक्त आता है सबसे खौफनाक मोड़ का, जब असलियत सामने आई और शुरू हुआ गायब होने और बहानेबाजी का सिलसिला। पैसे जमा हो चुके थे और फिर हफ्ते बीतने लगे, लेकिन ना तो कोई फ्लाइट की टिकट आई और ना ही कोई होटल बुकिंग का कॉन्फर्मेशन। जब रोहन ने इमरान को फोन लगाया तो रेंजर्स क्लब की पहले से तैयार बहानेबाजी की स्क्रिप्ट चालू हो गई। पहले बड़े आराम से कहा गया फ्लाइट लेट है। जब इससे काम नहीं चला तो कहानी बदली गई कि होटल में ओवर बुकिंग हो गई है।
फिर धीरे धीरे इन बहानों की जगह खामोशी ने ले ली। फोन उठना ही बंद हो गए। और जब घबराकर रोहन उस मॉल वाले ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि वो पूरा का पूरा गिरोह ऑफिस का पता बदलकर रातों रात गायब हो चुका है। ये इस फ्रॉड का सबसे क्रूर हिस्सा था। इस पूरी घटना की सबसे कड़वी और डरावनी सच्चाई ये है कि इस धोखाधड़ी में रोहन बिल्कुल अकेला नहीं था। उसी एक स्क्रिप्ट, उसी एक आलीशान ऑफिस और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 100 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को ठीक इसी तरह जाल में फंसाया गया था। ये कोई एक छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मशीनरी थी जो लगातार लोगों के सपनों और उनकी जमा पूंजी को निगल रही थी। एक के बाद एक सैकड़ों लोग इसी तरह ठगे जा रहे थे। और जब इन सभी 100 से अधिक लोगों के नुकसान को एक साथ जोड़ा गया तो ठगी का कुल आंकड़ा 5 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। जी हां, 5 करोड़। ये भारी भरकम राशि साबित करती है कि इंस्टाग्राम के एक साधारण से ऐड से शुरू हुआ ये खेल अब एक बहुत बड़े और संगठित अपराध का रूप ले चुका था, जिसने अनगिनत परिवारों की गाढ़ी कमाई को पूरी तरह से साफ कर दिया था। पर कहते हैं ना, हर जुर्म की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई और रेंजर्स क्लब के पर्दाफाश की। जब एक के बाद एक पीड़ितों की शिकायतें बढ़ने लगीं और मामला तूल पकड़ने लगा, तब नोएडा पुलिस की स्पेशल टीम ने मोर्चा संभाला। दर्जनों शिकायतों का गहन विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने एक शानदार मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने उसी सेक्टर 32 के मॉल में एक खुफिया जाल बिछाया जहां से ये गिरोह ऑपरेट करता था। एक बेहद सटीक और गुप्त छापेमारी को अंजाम दिया गया और इस नाटकीय पुलिस एक्शन में गिरोह के तीनों मुख्य निदेशकों इमरान, अभय और शैलेंद्र को भागने का कोई मौका नहीं मिला और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी ली गई तो जो सामान बरामद हुआ वो इस पूरे ऑपरेशन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। पुलिस को उनके पास से पर्यटन मंत्रालय के 3 बिल्कुल असली दिखने वाले फर्जी आईडी कार्ड मिले। साथ ही अलग अलग सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं की 14 फर्जी मोहरें और 18 विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए। यही नहीं, ठगी के पैसों से खरीदी गई एक लग्जरी क्रेटा कार और 7,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से दस्तावेजों की जालसाजी का एक चलता फिरता कारखाना था जिसे बेहद शातिर तरीके से चलाया जा रहा था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सवाल पीछे छूट जाता है। एक बेहतरीन ऑनलाइन डील और एक भयानक जाल के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? रेंजर्स क्लब की ये पूरी घटना इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि डिजिटल दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फोन पर सुनाई देने वाली एक प्रोफेशनल आवाज और व्हाट्सएप पर भेजे गए कुछ पीडीएफ दस्तावेज किसी भी समझदार इंसान को भ्रमित कर सकते हैं। ये पूरा मामला इस बात का एक बहुत बड़ा और कड़वा सबूत है कि जब कोई डील जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे, यानी टू गुड टू बी ट्रू, तो वहां अंधा विश्वास करने के बजाय अतिरिक्त सतर्कता बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है।